कभी सोचा है कि एक क्लिक करते ही दुनिया के दूसरे कोने से कोई जानकारी हमारी स्क्रीन पर पलक झपकते ही कैसे आ जाती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये सब मुमकिन होता है इंटरनेट के कुछ गुमनाम हीरोज की वजह से, जिन्हें हम राउटर्स कहते हैं। और उनके पास होता है एक बहुत ही स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। जरा सोचिए कि कोई पैकेट भेजना है और उसे दुनिया भर में फैली अरबों सड़कों और चौराहों से गुजरना है, वो भी बिना किसी नक्शे के। हर सेकंड इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स के सामने यही चुनौती होती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये अपना रास्ता आखिर ढूंढते कैसे हैं। देखिए, राउटर्स को रास्ता बताने के दो मेन तरीके हैं। पहला है स्टैटिक रूटिंग। इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एक इंसान, बैठकर हर एक रास्ता, हर एक मोड को खुद प्रोग्राम करता है। अब ये छोटे से ऑफिस के लिए तो ठीक है जहाँ कुछ ही कंप्यूटर्स हों, पर इंटरनेट तो लगातार बदलता रहता है, इतना विशाल है, उसके लिए ये तरीका बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहीं पर एंट्री होती है डायनामिक रूटिंग की, जहाँ राउटर्स में खुद ही सबसे अच्छा रास्ता खोजने की स्मार्ट काबिलियत होती है। तो इस ऑटोमेशन की दुनिया में जो सबसे शुरुआती समाधानों में से एक था, उसका नाम था रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या शॉर्ट में कहें तो RIP। इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा था, और सच पूछे तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। रिप जो है वो एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ऐसा GPS है जिसे सिर्फ ये गिनना आता है कि मंजिल तक पहुंचने में कितने स्टॉप्स या मोड़ आएंगे। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि रास्ते में ट्रैफिक कितना है, सड़क कितनी चौड़ी है या स्पीड लिमिट क्या है। नहीं, उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता बस वही है जिसमें सबसे कम मोड़ हो। RIP का काम करने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। इसे कहते हैं अफवाहों पर रूटिंग। मतलब ये अपने ठीक बगल वाले पड़ोसियों पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अगर पड़ोसी राउटर ने कहा कि भाई नेटवर्क X तक जाने में मुझे 2 स्टॉप लगते हैं, तो RIP बस उसकी बात मान लेगा और अपने हिसाब में एक और स्टॉप जोड़कर आगे बता देगा। इससे काम तो तेजी से होता है, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये आंख बंद करके भरोसा करना कभी-कभी बहुत खतरनाक भी हो सकता है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। RIP का ये जो सीधा साधा लॉजिक था ना, सबसे कम स्टॉप्स, इसकी वजह से कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा होने लगीं, जिनसे शुरुआती दिनों में इंटरनेट काफी परेशान रहा। पहली बड़ी प्रॉब्लम थी पिन होल कंजेशन। यहाँ से एक बहुत ज़रूरी बात सीखने को मिली। सिर्फ इसलिए कि कोई रास्ता सबसे छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे तेज भी होगा। कभी-कभी छोटा रास्ता ही एक बड़े ट्रैफिक जैम की वजह बन जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सिर्फ एक स्टॉप दूर है, पर वो एक पुरानी, धीमी 56K लिंक वाली पतली सी गली है। वहीं दूसरा रास्ता 2 स्टॉप्स दूर है, पर वो एक सुपर फास्ट T1 लिंक वाला चौड़ा हाईवे है। अब RIP किसे चुनेगा? हमेशा उस धीमी गली को, क्योंकि उसमें स्टॉप्स कम हैं। नतीजा, सारा डेटा एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक एक और प्रॉब्लम थी, रूटिंग लूप्स। ये वो सिचुएशन है जब पुरानी या गलत जानकारी की वजह से डेटा पैकेट्स एक गोल चक्कर में फंस जाते हैं और कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सोचिए कि एक नेटवर्क लिंक खराब हो गया। एक राउटर को ये बात पता चल गई, लेकिन इससे पहले कि वो ये खबर सबको दे पाता, उसका एक पड़ोसी राउटर, जिसे अभी तक ये खबर नहीं मिली है, वो चिल्लाकर कहता है, अरे मैं तो अभी भी उस नेटवर्क तक पहुंच सकता हूं। अब पहला वाला राउटर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है शायद मेरे पड़ोसी के पास कोई सीक्रेट रास्ता है, और डेटा को वापस उसी पड़ोसी को भेज देता है। और बस बन गया एक अंतहीन लूप। डेटा अब हमेशा के लिए उसी गोल चक्कर में घूमता रहेगा। जाहिर है नेटवर्क इंजीनियर्स इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने रिप की इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही कमाल के, बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले। इन दिक्कतों से निपटने के लिए कई अच्छे समाधान निकाले गए, जिनकी वजह से डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग पहले से कई ज्यादा भरोसेमंद हो गई। पहला तो एक सीधा साधा सेफ्टी मेजर था, मैक्सिमम हॉप काउंट। RIP ने एक लिमिट लगा दी, 15 स्टॉप्स की। अगर किसी पैकेट को अपनी मंजिल तक जाने में 15 से ज्यादा स्टॉप लग रहे हैं, तो राउटर समझ जाता है कि ये किसी लूप में फंस गया है और उसे वहीं ड्रॉप कर देता है। ये एक सिंपल लेकिन उन अंतहीन लूप्स को तोड़ने का बड़ा असरदार तरीका था।
अगला था स्प्लिट होराइजन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नियम है। ये बस इतना कहता है, जिस रास्ते से तुम्हें कोई खबर मिली है उसी रास्ते पर वापस वो खबर मत भेजो। ये उस कन्फ्यूजन को रोकता है जिसकी हमने बात की थी, और ये पक्का करता है कि पुरानी गलत जानकारी सिस्टम में वापस घूमकर ना आए। और आखिर में रूट पॉइजनिंग। ये एक प्रोएक्टिव तरीका है। जैसे ही कोई लिंक डाउन होता है तो राउटर इंतजार नहीं करता, वो तुरंत उस बुरी खबर को एक तरह से जोर जोर से सबको बताने लगता है। वो उस रास्ते को 16 हॉप्स की दूरी पर एडवर्टाइज करता है, जिसका मतलब होता है पहुंच से बाहर, ताकि कोई और राउटर गलती से भी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। इन सुधारों से मदद तो मिली, लेकिन इंटरनेट को कुछ और स्मार्ट चाहिए था। यहीं पर सिस्को का एक नया प्रोटोकॉल सामने आया, EIGRP, जिसने रिप की गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। EIGRP को एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल कहा जाता है। मतलब इसने रिप जैसे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की रफ्तार ली और साथ में लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स की समझदारी भी, जो पूरे नेटवर्क का एक डिटेल्ड नक्शा बनाकर रखते हैं। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जो तेज भी था, कुशल भी था और पहले से कहीं ज्यादा समझदार भी। यहाँ हम दोनों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। जहाँ RIP सिर्फ हॉप काउंट यानी स्टॉप्स की गिनती करता है, वहीं EIGRP एक मिक्स्ड मेट्रिक यूज करता है। इसमें वो बैंडविड्थ और डिले जैसी चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। ये राउटिंग लूप से बचने के लिए बेहतर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है और नेटवर्क में हुए बदलावों पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो असली फर्क यही है, EIGRP हमारे GPS वाले उदाहरण पर वापस जाता है और सिर्फ मोड़ों की गिनती नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि सड़क एक सुपर हाईवे है या कोई तंग गली। ये क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को चुनता है, जिससे ये पक्का होता है कि हमारा डेटा हमेशा सबसे तेज रास्ता ले, ना कि सिर्फ सबसे छोटा रास्ता। और हाँ, ये बड़े नेटवर्क्स के लिए बना है। RIP की जो 15 हॉप्स की लिमिट थी, EIGRP उससे बढ़ाकर 255 तक सपोर्ट कर सकता है। ये आज के विशाल और जटिल इंटरनेट के लिए कहीं ज्यादा सूटेबल है। तो एक सीधे साधे हॉप काउंट सिस्टम से लेकर एक इंटेलिजेंट, क्वालिटी पर ध्यान देने वाले प्रोटोकॉल तक, इंटरनेट का ये GPS लगातार बेहतर होता जा रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क और भी ज्यादा जटिल होते जाएंगे और अरबों नए डिवाइस ऑनलाइन आएंगे, हमारी इस डिजिटल दुनिया को स्मूथली चलाने के लिए आगे और किन नए आविष्कारों की जरूरत पड़ेगी? इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।